विद्यार्थियों, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। और अक्सर उपसर्ग और प्रत्यय की आवश्यकता भाषा की मजबूती के लिए ज़रूरी है। और जब भी हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के लिए शब्द होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अंग्रेजी के लिए या कन्नड़ा के लिए हमें शब्द की महत्ता है, उसी तरह से हिंदी अच्छा बोलने के लिए हमें शाब्दिक ज्ञान होना जरूरी है। तो शब्द के ज्ञान को बढ़ाने के लिए हिंदी में कई माध्यम हैं। उनमें से दो माध्यम को हम लेकर के चल रहे हैं कि नवीन शब्द हम कैसे बनाएंगे, कैसे नया शब्द बनेगा और कैसे हमारी भाषा मजबूत हो पाएगी। तो पहला उपसर्ग हम लोग पढ़ेंगे आज। उपसर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग उपधन सर्ग से बना हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगने वाला। इसको अगर हम परिभाषित करें, परिभाषित करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उपसर्ग की महत्ता क्या है। हमारी भाषा को मजबूत और थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए उपसर्ग का अहम रोल होता है। उपसर्ग जब भाषा में प्रयोग कर दिया जाता है तो उसकी महत्ता भी बढ़ जाती है। जब तक उपसर्ग स्वतंत्र रहता है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उपसर्ग हिंदी में बहुत सारे हैं, उन्हीं उपसर्गों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो किसी भी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। एक बार समझेंगे, किसी भी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश इसी शब्दांश को हम कहते हैं उपसर्ग। शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का अंश। शब्दों का अंश या शब्दों का एक पार्ट, भाग। यह अपने आप में पूरा शब्द नहीं होता है, यह एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो शब्द के पहले लगता है, यानी कि बिफोर। शब्द के पहले जो लगे उसे हम कहते हैं शब्दांश, और इसी शब्दांश को हम कहते हैं उपसर्ग। तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी भी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारे पास बहुत सारे उपसर्ग हैं, बहुत सारे शब्दांश हैं। जैसे दे, गैर, अनु, ये सारे उपसर्ग हैं। इनकी महत्ता अभी कुछ भी नहीं है, इनकी कोई अर्थ भी इनका कुछ नहीं है, इसलिए कि ये स्वतंत्र है। जब तक ये स्वतंत्र रहेंगे इनकी अर्थवत्ता कुछ भी नहीं रहेगी। जब ये किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे, ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तब इनकी वैल्यू या इनका मीनिंग बढ़ जाता है। जैसे अगर हम किसी शब्द यानी कि मर के आगे अगर अ लगा देते हैं तो यह अपने आप में बदल करके हो जाता है अमर। अगर हम बे किसी शब्द में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बेकार। इसी तरह से गैर, गैर हाजिर, अनु, अनुकरण, यानी कि हम स्पष्टता हम कह सकते हैं कि जो भी उपसर्ग है इनका महत्व तभी होगा जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे। इसके पहले इनका कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी महत्ता नहीं है। तो स्पष्टता हम इस तरह से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और अपने हिंदी भाषा को हम मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है प्रत्यय, उसको कहते हैं सफिक्स। प्रत्यय भी इसी तरह से अपने आप में जब स्वतंत्र होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब प्रत्यय
जब किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो वह अपने आप में मजबूत हो जाता है। जैसे अगर हम पहले इसकी डिफिनीशन देख लें, किसी भी शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। बाद में उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है। प्रत्यय कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। जिस तरह से उपसर्ग का वैल्यू नहीं होता है उसी तरह से प्रत्यय का भी वैल्यू नहीं होता है। प्रत्यय का वैल्यू तभी होगा जब यह किसी शब्द के साथ जुड़ेगा। ये हमारा शब्द हो जाएगा और इसके बाद में हमारा जो लगेगा उसको कहेंगे शब्दांश, और यही शब्दांश हमारा प्रत्यय होता है। जैसे हम कहते हैं लिख। लिख हमारा एक शब्द है, इसमें जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जब शब्दांश जोड़ते हैं आई, तो ये बन जाता है नया शब्द लिखाई। अगर हम मीठा, तो इसमें जोड़ते हैं आई, तो ये होता है मिठाई। अगर हम जोड़ते हैं लिख, लिख में अगर हम आवट जोड़ते हैं तो ये होता है लिखावट। इस तरह से ये सभी हम देख रहे हैं कि ये शब्द हैं और ये हमारा क्या है? शब्दांश है, और ये बनने वाला नया एक नवीन शब्द। इस तरह से हम बहुत सारे प्रत्यय के माध्यम से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और अपनी भाषा को हम मजबूत कर सकते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग का एक यह भी गुण है कि यह जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, या तो अच्छा बना देते हैं या तो बुरा बना देते हैं। तो इस तरह से हमने जो अध्ययन किया विद्यार्थियों, इसको एक बार रिवाइंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।